क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच की बढ़ रही दूरियां दिखाई पड़ रही हैं? क्या 2024 में आमने सामने होगी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अमेठी में अपना उम्मीदवार उतारने के संकेत दे रहे हैं। क्या अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे अखिलेश यादव? बहुत सारे सवाल हैं जो कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले लगातार चर्चा का विषय है। क्या अखिलेश यादव के अमेठी प्लान से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ रही हैं? क्या 2024 में राहुल गांधी भी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? ये सारे सवाल आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगे। हम ये सवाल इसलिए भी उठा रहे हैं क्योंकि लगातार ये सारे सवाल सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ी जमीन तैयार करने में जुटे हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव। इसलिए यह चर्चा हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस के खिलाफ वो अपना उम्मीदवार उतार देंगे, क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी जमीन तैयार करना शुरू कर दिया है। 5 मार्च को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव एक दिवसीय दौरे पर अमेठी गए थे। इस दौरान उन्होंने अमेठी के गांव में महिलाओं के बहाने अमेठी के विकास पर तंज कस दिया। यहां पर उन्होंने पूर्व सांसदों पर भी निशाना साधा। इसी दौरान अखिलेश यादव ने प्रदेश की भाजपा सरकार समेत मुख्यमंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी पर भी जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने अमेठी से भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नाम लिए बगैर कहा कि सिलेंडर वाली यहीं से सांसद हैं और 2024 में होने वाले चुनाव में इन्हें जरूर हराएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि अमेठी अपने नाम से जानी जाती है। जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं वो अमेठी को जानते हैं। मैं पहले भी अमेठी आया हूं, आज फिर से मुझे अमेठी आने का मौका मिला है, इसलिए मैं जानता हूं कि धन्यवाद करना जरूरी है। अमेठी दौरे के समय अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी अमेठी निर्वाचन क्षेत्र की गरीबी को मिटाने का संकल्प ले रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस सीट से वीआईपी ही जीते और हारे हैं। पिछले सांसदों पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने गांव में बैठी महिलाओं को 2 तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करते हुए लिखा कि अमेठी में गरीब महिलाओं की दुर्दशा देखकर मन बहुत दुखी हुआ। यहां हमेशा वीआईपी जीतते हारे रहे हैं, फिर भी यहां का हाल ऐसा है तो बाकी प्रदेश का हाल क्या होगा? अगली बार अमेठी बड़े लोगों को नहीं, बड़े दिल वालों को चुनेगा। सपा अमेठी की दरिद्रता को मिटाने का संकल्प उठाती है। ये जो संकेत है, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो ट्वीट है, ये कहता है कि अखिलेश यादव अमेठी की जनता से जो वादा करके आए हैं, निश्चित तौर पर वो शायद अमेठी में अपना उम्मीदवार उतारें या परिवार के ही किसी सदस्य को टिकट दे दें। अखिलेश ने यह भी कहा था कि अमेठी की जनता इस बार बड़े लोगों को नहीं बल्कि बड़े दिल वालों को चुनेगी। इस बयान के बाद अमेठी को लेकर तमाम तरह की जो कयासबाजी है वो शुरू हो गई। इसीलिए हमने इतने सारे सवाल आपसे इस वीडियो की शुरुआत में ही किए थे, बताए थे। वो सवाल है जो कि सियासी गलियारों में तैर रहे हैं। इनके इस संदेश से, इनके इस संकेत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सपा अखिलेश यादव 2024 के चुनाव में अमेठी से अपना कैंडिडेट उतार सकती है। इसके साथ ही चर्चा वरुण गांधी को लेकर भी शुरू हुई। ऐसा कहा जा रहा है कि वरुण ने अपनी ही पार्टी बीजेपी को लेकर जो तेवर दिखाए हैं, ऐसे में उनकी राहें भी बदल सकती हैं। पिछले कुछ दिनों से अमर उजाला के माध्यम से भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि वरुण गांधी को लेकर चर्चाएं और कयास बहुत तेज है। वरुण गांधी कभी भी कहीं भी अपनी पार्टी के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं, इसलिए यह कहा जा रहा है कि वो भाजपा में संतुष्ट नहीं है। या तो वो कांग्रेस के साथ जाएंगे या समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। राजनीतिक पंडित ये भी मानते हैं कि वरुण गांधी अगर कांग्रेस पार्टी के साथ जाते हैं तो शायद उन्हें वहां पर वो मजबूती ना मिले, शायद उन्हें राहुल गांधी और प्रियंका के अम्ब्रेला में रहना पड़े, इसलिए शायद वो कांग्रेस का रुख नहीं करेंगे। तो फिर उनके पास विकल्प क्या बचता है? समाजवादी पार्टी। बीच में कई बार वरुण गांधी ने समाजवादी पार्टी की तारीफ भी की थी, अखिलेश यादव की तारीफ की थी, इसलिए भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि वरुण गांधी का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ दिख रहा है। अगर अखिलेश ने यह दाव सही लगा लिया तो ये हो सकता है कि वरुण गांधी सीधे सीधे स्मृति ईरानी को टक्कर देते दिखे। अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद यह सवाल तेज हो गया है कि क्या अमेठी में अखिलेश यादव के समर्थन में स्मृति ईरानी को टक्कर देते वरुण गांधी दिखाई पड़ेंगे? वरुण गांधी के अखिलेश यादव के समर्थन में चुनाव लड़ने की चर्चाएं भी तेज हो चुकी हैं। क्या अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे वरुण गांधी? ये बड़ा सवाल है।
पार्टी लाइन से अलग हटकर बयान दे रहे वरुण गांधी को लेकर चर्चाएं इसलिए भी तेज है क्योंकि जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि वो कहीं भी कभी भी अपनी पार्टी के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं। इसलिए ये कहा जाने लगा कि वरुण गांधी बहुत संतुष्ट अपनी पार्टी में नहीं दिखाई पड़ते, और जैसा कि हमने कहा कि कांग्रेस में अगर वो जाते हैं तो उन्हें सीधे तौर पर राहुल या प्रियंका की छत्र छाया में बढ़ना होगा, जो कि वरुण कभी नहीं चाहेंगे। वरुण की मां भी कभी नहीं चाहेंगी कि वो अगर भाजपा छोड़कर जाते हैं तो वहां पर किसी की शैडो में बढ़े, और अगर कांग्रेस में जाते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें शैडो में ही बढ़ना पड़ेगा। इसलिए ये माना जा रहा है, ये सियासी पंडित जो हैं, जो उत्तर प्रदेश की सियासत को नज़दीक से देखते हैं, नज़र बनाए रखते हैं, वो ये मान रहे हैं कि ये हो सकता है कि अखिलेश ये बड़ा दांव खेल दें और वरुण गांधी उनके साथ हो जाएं और स्मृति ईरानी बनाम वरुण गांधी की तस्वीर अमेठी सीट पर दिखाई पड़े। इसके दो मायने होंगे, एक तो ये कि अखिलेश ने सीधे तौर पर कांग्रेस से किनारा कर लिया तब जबकि कभी ये दोनों साथ लड़े थे, और दूसरा ये कि वरुण गांधी सीधे तौर पर अब बीजेपी से आमने सामने करते दिखाई पड़ेंगे। चूंकि ट्विटर और सोशल मीडिया इन दिनों सियासी वार पलटवार का अड्डा बना हुआ है, तो इसी कड़ी में अखिलेश के ट्वीट पर कांग्रेस के नेता ने पलटवार किया। अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने सपा प्रमुख पर जवाबी हमला बोला। बृजलाल ने कहा कि अपने ट्वीट में मैं ये कह रहा हूं कि अखिलेश यादव के विधायक भाजपाइयों के साथ रहते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, भाजपा के कार्यक्रम में जाते हैं, और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ और बता रहे हैं। वैसे सपा की 4 बार की सरकारों में सारा विकास सैफई और सैफई परिवार तक ही सीमित था, तब अमेठी से क्या दुश्मनी थी? सवाल जायज है कि सरकारें तो आपकी भी बनी थी, तब अमेठी से क्या दुश्मनी थी? बहरहाल कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने यह बात कही कि अमेठी एक ऐसी लोकसभा है जहां पर कई सारे इंडस्ट्रीज हैं, कई सारे नेशनल हाईवेज हैं। इतना ही नहीं, किसी भी लोकसभा में इस तरीके की तस्वीर देश के दूसरे हिस्सों में नहीं दिखाई पड़ती। यहां पर पूरे देश से सैनिक ट्रेनिंग करने आते हैं, जिससे आसपास के लोगों को रोजगार मिलता है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की लोकल यूनिट उनको अमेठी के बारे में सही जानकारी नहीं दी होगी। जहां उन्होंने सभी सीटों पर लड़ने की बात कही है, वहीं वो उनका अधिकार है, लेकिन समय समय पर उन्होंने कांग्रेस की जो मदद की है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी उनका आभार जताती है। दोनों राजनीतिक दलों के इस बयान को लेकर अब सियासी मायने निकल रहे हैं। जैसा कि हमने अभी शुरुआत में कहा था कि इसके दो मतलब निकलेंगे। एक तो ये कि सपा और कांग्रेस की राहें अब पूरी तरह से अलग है और अब ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में दिखाई पड़ी। सपा और कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के बीच हुए इस ट्विटर वॉर के कई सारे मायने हैं। अमेठी और रायबरेली में गांधी परिवार और यादव परिवार के बीच राजनीतिक समझौता रहा है हमेशा से। कभी समाजवादी पार्टी वहां पर गांधी परिवार के खिलाफ किसी को नहीं उतारती है, लेकिन जिस तरीके का मैसेज इस वक्त अखिलेश यादव दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो कोई बड़ा जो राजनीतिक बिसात है उस पर काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अमेठी में 1999 में चुनाव नहीं, 1999 वो साल था, तब से आज तक चुनाव नहीं लड़ी है। इसके बाद पार्टी यहां लगातार कांग्रेस को समर्थन देती आई है। अब अखिलेश का ये ट्वीट ये बताता है कि निश्चित तौर पर कुछ तो कुछ गड़बड़ है। अखिलेश नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। अखिलेश ने बीते दिनों ये भी कहा था कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन लोकसभा में यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव के साथ होगा, और राहुल के साथ चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा था कि जिससे गठबंधन है उसी के साथ 2024 में भी चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन उनका ये ट्वीट कुछ अलग बात बोल रहा है। आपको बता दें कि अमेठी लोकसभा जो है वो नेहरू गांधी परिवार का गढ़ है और कई सालों से सपा यहाँ अपना प्रत्याशी नहीं उतारती है, या यूं कह लीजिए कि भीतर खाने समर्थन देती है कांग्रेस को। लेकिन जैसा ट्वीट अखिलेश यादव कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर इस बार अखिलेश का मूड कुछ और है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव से इस सीट पर भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को पराजित किया था। ये गांधी परिवार की पुश्तैनी सीट रही है, हमेशा से वो इस पर काम करते रहे हैं, और अब ये स्मृति ईरानी के खाते में है क्योंकि राहुल गांधी को उन्होंने 2019 में हराया था। राहुल अमेठी और वायनाड दोनों जगह से चुनाव लड़े थे, जहां वो अमेठी से चुनाव हार गए थे। कांग्रेस सूत्र ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अमेठी के लोग मुख्य रूप से कांग्रेस के समर्थक बताए जाते रहे हैं और राहुल गांधी फिर से अमेठी से चुनाव लड़े। ये इंटरनल जो सर्वेज होते हैं, इंटरनल जो रिपोर्ट्स होती हैं, उसके अनुसार ये निकलकर सामने आ रहा है। इधर लोकसभा चुनाव 2019 में राहुल गांधी अमेठी से हार गए थे, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, लेकिन दूसरी जगह वायनाड से जीत गए थे। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद
राहुल ने सही तालमेल बिठाया है और अब वो यहां पर भी पारी खेल जाएंगे। इसलिए भीतर खाने ये चर्चा तेज है कि राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। लेकिन अगर अखिलेश ने जो ट्वीट किया है, जो संदेश दिया, अगर वो सही मायने में देखा जाए और समझा जाए तो यहां पर समाजवादी पार्टी का भी कैंडिडेट उतरता दिखाई पड़ेगा। इधर पार्टी के कई नेताओं ने दावा किया है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में एक बार फिर राहुल गांधी अमेठी से ही उम्मीदवारी पेश करेंगे। राहुल गांधी की ओर से अभी तक कोई संकेत नहीं दिया गया है, राहुल गांधी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं, आप सब जानते हैं कि अमेठी कांग्रेस का गढ़ है और इस सीट पर गांधी परिवार दशकों से राज करता रहा है। यहाँ के लोग उस समय भी, जब कांग्रेस सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी, उस समय भी रायबरेली और अमेठी की सीटों पर जनता ने कांग्रेस को, गांधी परिवार को स्नेह दिया, प्यार दिया। हाँ, ये बात और है कि अमेठी की जो सीट थी वो स्मृति ईरानी जीत ले गई। अमेठी की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में अमेठी की सीट शामिल है और गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले अमेठी के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह कहते हैं कि अमेठी के लोग राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं की उम्मीद बरकरार है। राहुल भी अमेठी के लोगों से न सिर्फ लगातार संवाद करते हैं बल्कि अब भी पार्टी के भीतर कई जो संगठन के लिहाज से जो कार्यक्रम होते हैं वहां पर वो अमेठी का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी वो अपने आप को अमेठी का बताकर ही उस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। हाल ही में उनकी टीम के लोगों ने भी यहाँ सक्रियता दिखाई, जो स्थानीय मतदाताओं को गांधी परिवार से उनके पुराने रिश्तों को याद दिलाते नजर आए। या ये कह लीजिए कि राहुल की जो टीम है, सोशल मीडिया की टीम है, पीआर की टीम है, वो अमेठी में एक्टिव होती दिखाई पड़ रही है। इधर कांग्रेस सूत्र ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी की टीम बहुत ही खामोशी से अमेठी के संसदीय क्षेत्रों पर संवाद कर रही है, लोगों से मिल रही है। जहां जरूरी होता है वहां खुद राहुल गांधी भी फोन से बात कर लेते हैं। यही वजह है कि अमेठी के कांग्रेस पदाधिकारियों के मतभेदों को शांत करने में संगठन विशेष रुचि ले रहा है। उन्हें यह समझाया जा रहा है कि यह आपस में संघर्ष का वक्त नहीं है, भविष्य को ध्यान में देखिए और बड़े कदम उठाइए। वरिष्ठ नेताओं से यह भी कहा गया है कि अमेठी के मामले में बहुत ही सोच समझकर बयान दें, दखल अंदाजी करें। इसलिए आप देखिए कि लगातार चर्चा तेज है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किसी भी नेता का कोई बयान अभी तक नहीं आया। कांग्रेस के एक नेता ने यह भी बताया कि जिस तरह से अमेठी को लेकर संगठन में रणनीति बनाई जा रही है, उससे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के यहां से 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है। ये बात हम लगातार अमर उजाला के माध्यम से कई दिनों से कहते रहे हैं कि जो हमारे सूत्र हैं, जो इंटरनल रिपोर्ट्स हैं, वो ये कह रही हैं कि अमेठी बशर्ते वो हार गए थे 2019 में राहुल गांधी, लेकिन 2024 में वो फिर लड़ते दिखाई पड़ेंगे। अब मूल जिस विषय के साथ हमने चर्चा शुरू की थी वो ये कि अखिलेश यादव और अमेठी का जिस तरीके का कनेक्शन इस वक्त दिखाई पड़ रहा है, ऐसा लगता है कि जो सालों की एक परंपरा चली आ रही है कि भीतर खाने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के जो भी कैंडिडेट अमेठी में उतरते हैं उनको समर्थन करती है। इस बार बॉस पिक्चर वैसी नहीं दिख रही, क्योंकि उनका अखिलेश यादव का ट्वीट, संदेश और जो उनके कहने का तरीका है वो ये बताता है कि वाकई में अखिलेश ने कुछ प्लान दूसरा बना रखा है। 2024 के लिए उनकी रणनीति दूसरी है। हालांकि अगर इस तरीके की तस्वीर सामने आती है तो निश्चित तौर पर अमेठी का मुकाबला बेहद रोमांचक होगा, क्योंकि यहां पर स्मृति ईरानी, राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट तीनों मैदान में होंगे और उस वक्त यह तय होगा कि दरअसल जो अमेठी की जनता है वो किसके साथ है। अमेठी को लेकर या अगर अखिलेश यादव ने वरुण गांधी का दांव खेल दिया या वरुण गांधी और अखिलेश साथ हो गए, तब आप अंदाजा लगाइए कि कितनी जबरदस्त सीट अमेठी हो जाएगी और कितना जबरदस्त मुकाबला अमेठी का होगा। बहरहाल बहुत समय नहीं है, बहुत ही जल्द इन सारी बातों का ऐलान होगा कि अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ दिखाई पड़ेंगे अमेठी सीट पर या फिर वहां उनका कैंडिडेट होगा, और अगर होगा तो वो कैंडिडेट कौन होगा, क्योंकि वरुण के लिए रास्ते खुले हुए हैं, सबके दरवाजे वरुण के लिए खुले हुए हैं। आपको याद होगा शिवपाल यादव ने ये बात कही थी कि जो भी भाजपा को हराने के लिए समाजवादी पार्टी में आना चाहे उसका स्वागत है। वरुण गांधी ने, मेनका गांधी ने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही है, इसलिए शायद अभी मामला थोड़ा शांत है, लेकिन यह भी हो सकता है कि यह तूफान से पहले की शांति हो, क्योंकि अमेठी सीट की चर्चा जिस तरीके से लगातार हो रही है, निश्चित तौर पर यहां का मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। और यह भी हो सकता है कि अखिलेश और राहुल गांधी एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि बनाम जैसी, वर्सेस जैसी कंडीशन में दिखाई पड़े। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।